झोली। भगवान वामन पधार रहे हैं। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग रहे तुम्हारी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। कहते हैं सीधे आए हैं वामन भगवान, बलि की यज्ञ में आए हैं। जैसे ही सुंदर बलि ने रूप देखा है और बलि ने भगवान का सुंदर रूप देख करके बलि ने विचार करा, इतना सुंदर स्वरूप ये कौन है ब्राह्मण बालक। भगवान पधारे हैं। ब्राह्मण विप्र समझ करके बलि ने आसन दिया है, बिठाया है। बिठाओ ना, आसन लगाओ, कुर्सी लगाओ भाई, कुछ लगाओ, व्यवस्था करो। बिठा बिठा इधर आ जाओ, बैठो, गुरु भी बैठ जाओ। भगवान वामन को आसन लगाया है, आसन लगा करके बैठा है और बलि राजा चरणों में बैठ गया। महाराज चरणों में बैठ करके बलि राजा भगवान के सामने हाथ जोड़ रहा है और कह रहा है, भगवान क्या सेवा करूं मैं आपकी, आप आदेश करो। भगवान वामन कहने लगे, देख भाई मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, संतोषी ब्राह्मण हूं, मन की नहीं चाहिए। बलि क्यों, नहीं नहीं भगवान की तो मांगो आप। कितना सुंदर से स्वरूप लेकर के आप पधारे हैं, कुछ भेंट भी देना चाहता हूं। भगवान का नहीं भाई, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो कुछ भी नहीं लेता हूं, संतोषी हूं मैं तो। तब बलि ने कहा, कुछ तो भेंट लेनी पड़ेगी आपको। जब विशेष आग्रह करने लगा, बार बार आग्रह करने लगा, तब भगवान वामन समझ गए कि अब देने के मूड में है। तब भगवान वामन ने कहा, देख भाई बलि, वैसे तो सब आनंद है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, पर तू ज्यादा कह रहा है तो एक काम कर, 3 पग भूमि मुझे दे दे। बलि हंसने लगा, महाराज मांगा ही मांगा तो ऐसा, छोटी मोटी चीज क्या मांगी, अरे कोई बड़ी चीज मांगते, 3 पग भूमि। भगवान वामन ने कहा, नहीं भैया इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि ही चाहिए। और एक शर्त और है, 3 पग भूमि भी मेरे पैरों से नाप करके लूंगा, तुम्हारे पैरों से नहीं लूंगा। बलि ने कहा, लो और छोटी बात कर दी आपने तो महाराज, आपके भी पैर छोटे छोटे पैर, आपके क्या मांगोगे आप। कहा नहीं ठीक है महाराज दी। ऐसे विश्वास नहीं होता है, हाथ में जल लो। तब कहते हैं हाथ में जल दिया है। बलि ने कहा, महाराज विश्वास करो कि नहीं नहीं विश्वास नहीं करता, हाथ में जल लो। हाथ में जल लेकर के जैसे लेने लगे, शुक्राचार्य ने पकड़ लिया हाथ। शुक्राचार्य का रुक रुक चला, रुक रुक चला, रुक ठहर ठहर ठहर। कहा, गुरुदेव क्या हुआ। कहा कि तू जिसको संकल्प दे रहा है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, तुझे छल करने के लिए आए हैं, कहीं छलीजना मत। बलि ने हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव चाहे भगवान विष्णु है, चाहे वामन है, चाहे विराट है, आया तो मांगने के लिए है ना, खाली हाथ में जाने नहीं दूंगा, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्राचार्य भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन बलि माना नहीं। शुक्राचार्य सोचा कि मेरा शिष्य जो है बर्बाद हो जाएगा, छोटा सा जीव बन गए, और जो कमंडल की जो नाली होती है पानी की, उसमें आकर के बैठ जाते हैं नली में। भगवान ने तिनका उठाया, जैसी डाला, शुक्राचार्य की एक आंख फूट जाती है, एक आंख के हो गए हैं महाराज। भगवान कहना चाहते हैं, आप संत हो, आपकी दृष्टि ऐसी नहीं होनी चाहिए, आपकी एक दृष्टि रखो आप। शुक्राचार्य वहां से विदा हो जाते हैं, और जैसे ही जल हाथ में लिया है, संकल्प लिया है, प्रभु आप अपने पैरों से 3 पग भूमि जो है आप ले सकते हैं। जैसे ही दिया है, भगवान खड़े हो गए अपने आसन से। महाराज भगवान अपने आसन से खड़े होकर के नापने लगे हैं। 1 पग भूमि के अंदर कहते हैं महाराज नाप ली पूरी धरती को, दूसरी पग भूमि में नाप लिया त्रिलोकी को, तीसरा पग कहां रखूं। बलि ने अपना मस्तक रख दिया आगे कि महाराज मेरे मस्तक पर तीसरा पग रख दो महाराज। जैसी रखा उद्धार कर दिया। बोलिए वामन भगवान। भगवान वामन ने बलि के ऊपर पैर रखा और सीधा बलि को पहुंचा दिया पाताल में, नीचे पहुंचा दिया। कहा, देख भाई बलि, अब तेरा राज्य ये रहेगा, तू यही रहेगा।
आज के बाद सुतल लोक तुझे देता हूं, अब तू मांग, तुझे क्या चाहिए। बलि ने कहा प्रभु मैं चाहता हूं कि अब आप मेरे पास ही रहो। तब भगवान कहते हैं 4 महीने भगवान जो है बलि के वहां रहते हैं, 4 महीने वहां विराजते हैं। चातुर्मास काल में भगवान शयन करते हैं ना, कहते हैं उस समय महाराज मांगलिक काम नहीं करना चाहिए, तब कहते हैं भगवान बलि राजा के वहां पर नौकरी कर रहे हैं महाराज। ये कथा सुनाई है सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को। बड़ा प्यारा जो है प्रसंग भगवान वामन का सुनाया है। पधारो। भगवान वामन का प्रसंग सुना करके अब जो है 9वां स्कंद प्रारंभ होता है, और 9वें स्कंद के अंदर मुख्य रूप से भगवान सूर्य वंश के राजाओं की कथा आती है महाराज। सुधम्न का सबसे पहले प्रारंभ उपाख्यान आता है, उसके बाद सूर्य वंश के राजा सुखदेव कहते परीक्षित, सूर्य वंश के इतने राजा हुए हैं, इतने राजा हुए हैं जिनकी क्या महिमा गाए। इतने राजा हुए जिनका इतिहास कई साल लग जाए फिर भी ये सूर्य वंश की राजा की कथा पूर्ण नहीं हो सकती। और एक बात और है, सूर्य वंश के जितने राजा हुए हैं ना,